हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे बीपीएससी 67th बीपीएससी मतलब बिहार पीसीएस का एग्जाम हुआ था। उसको हमने दिया था। तो मैं उसको आपके सामने उसका आंसर के साथ उसकी एनालिसिस करूंगा। तो ये एग्जाम हुआ था 30 को और थोड़ा सा आने में मुझे लेट हुआ। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। हिंदी का ही है पेपर। ऐसे भी इसमें हिंदी इंग्लिश तो होती नहीं है, कुछ जीएस का है। प्री का पेपर है, बिहार का पेपर है और ये है डी वाला। ये सेट था, पेपर का सेट था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसका था? तो रोमन से जो व्यापारिक संबंध था, तो शक का तो था नहीं, वाकाटक का तो था नहीं, कुषाण का नहीं था। ये था चेरा से था, चेर से ही था। ठीक है। दूसरा है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। मतलब जो इनमें से दारुल उल इस्लाम का एक पार्ट था, तो वो था इल्तुतमिश। जो है इसमें सही ऑप्शन होगा। और बीपीएससी का ये दोबारा एग्जाम हुआ था। पहला तो पेपर आउट हो गया था और अभी जो है इसने आंसर की भी जारी कर दी है। तो इसलिए आंसर की से ही हमने आज जो है वो किया हुआ है। तो तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? किसने विरोध किया? तो जो है अलाउद्दीन खिलजी था। ये थोड़ा हट के चलता था, वो खलीफा से इतना ज्यादा उसका वो नहीं था। तो ये सही ऑप्शन इसमें होगा अलाउद्दीन खिलजी। और चौथा है, तुगरिल खान ने किसके शासन के दौरान विद्रोह किया था? तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा। इसमें सही ऑप्शन है बलबन। और बलबन ने फिर इसमें रक्त और दमन की नीति अपनाई थी और इस विद्रोह को खत्म किया था। ये काफी मतलब ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बलबन। पांचवा क्वेश्चन है, सर्वाधिक किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था सर्वप्रथम? तो आपको पता ही है कि शाहजहां के समय में तो उतना हुआ नहीं था। बाकी के तो ये लोग सब मतलब जहांगीर के भी समय में नहीं हुआ। सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ था औरंगजेब के समय में। और औरंगजेब की डेथ जब हुई 1807 में, उसके बाद से ही अंग्रेज और थोड़ा सा मतलब हावी हुए। औरंगजेब ने बहुत ही संभाल के रखा हुआ था। तो इसमें सही ऑप्शन होगा औरंगजेब। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने करवाए हैं? तो सती प्रथा कराया था और आपका जो है इसमें इन्होंने ठगी को कराया था और इन्होंने जो है और ये धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाया था। तो 1, 3, 4 जो भी ऑप्शन हो। दास प्रथा इन्होंने नहीं किया था। वेद आप लोग कमेंट में लिखिए किसने किया था। ये खत्म हुआ था 1843। इसको मेट कैफ करके कोई था, उन्होंने खत्म किया था। सातवां क्वेश्चन है, किसने सिंध विजिट कर उसका अधिकरण किया? किसने किया था? तो नेपियर ने किया था। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब, किस वर्ष में आरंभ की गई सर्वप्रथम? तो मतलब ये सही से जनगणना तो 1881 में हुई थी। लेकिन जो मयो था, लॉर्ड नाम नहीं लगाऊंगा, सब हरामखोर थे, इसलिए एक आदमी था मयो, उसने ही चालू किया था वो। लेकिन ये जनगणना कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए इसमें ऑप्शन होगा 1872। सुखदेव, भगत सिंह तथा इनके लिए तो सल्यूट है, इन तीनों के लिए कि इन्होंने आजादी के लिए अपना जान दिया। और
आज 2 अक्टूबर है। गांधी जी चाहते चाहते तो इनको सेव कर सकते थे, लेकिन वो चाहे नहीं। अब मैं क्या ही इस पे बताऊं, लंबा डिस्कशन हो जाएगा। कभी जब इसका लेक्चर लूंगा तो आप लोगों को समझाऊंगा क्या था। तो इरविन से इन्होंने जो समझौता किया था, उसमें इरविन ने दिमाग खेल दिया था, और गांधी जी भी उसको हल्का लिए, मतलब वो चाहते नहीं थे। उसमें लिखा था, ये होगा इसमें सही ऑप्शन होगा 23 मार्च 1931। इरविन ने होशियारी करके, इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931, सोचिए। उसी के बाद फांसी हुई। उसने कहा कि जो राजनीतिक बंदी हैं उन्हीं को छोड़ेंगे, ठीक है। और धीरे से उसने एक पेज लगा रखा था कि इन लोगों के ऊपर आपराधिक बंदी है, इन्होंने अपराध किया है। तो और क्या क्या राजनीति में देश की आजादी के लिए नहीं, राजनीति अपराध नहीं करेंगे तो क्या आरती उतारेंगे क्या? सब क्या ही बताएं। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, 9 अगस्त। तो इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने बहुत ही इसको दबाने की कोशिश की, लेकिन जो उषा मेहता थी, उन्होंने इस पे एक रेडियो, मतलब रेडियो से उन्होंने प्रचार कर दिया था। तो इसमें ऑप्शन सही होगा उषा मेहता। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इसमें जीवक था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी था, ठीक है। 13 का। 14 आ जाइए। बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो बिहार के जो आपके प्रथम गवर्नर थे, वो आपके थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आपके जो प्रथम गवर्नर थे, वो थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। और संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू नेता थे। बिहार का चौर चौरी विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था चौरी विद्रोह? तो 1798 में हुआ था। किस वर्ष? से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष उड़ीसा का बिहार से पृथक किया गया? तो उड़ीसा जो है बिहार से पृथक किया गया था 1936 में। देखिए, पेपर जो है इजी टू मॉडरेट है, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, बाकी बिहार स्पेशल से तो कुछ आया नहीं था उतना खास। तो इसमें कंपटीशन तो अच्छा था, होप सो। अब देखिए, ये फेवरेट क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताएंगे कि प्रथम बौद्ध सभा जो है आपका कहाँ पे हुई थी। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, जो प्रथम बौद्ध सभा है वो इसका होता है, 1 मिनट कहाँ है, इसका होता है RVPK, ठीक है। और इसका होता है एक, आर से हो गया राजगीर, राजगीर। वी से हो गया वैशाली। और बी से हो गया वैशाली। पी से हो गया पाटलिपुत्र। और के से हो गया कुंडल वन। और इसका कौन कौन अध्यक्ष था? तो एके मतलब मतलब अजात शत्रु, कालासो, उसके बाद अशोक, अशोक, उसके बाद आपका हो जाएगा कनिष्क। तो ये कुछ कुछ था। ये हुआ था 438 BC में हुआ था। ये हुआ था 383 BC में हुआ था। ये आपका हुआ था 383 BC में हुआ था। ये हुआ था
255 BC में हुआ था और ये प्रथम सदी में हुआ था। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है राजगृह। राजगीर को ही राजगृह बोलते हैं। तो ये होगा। किस गुप्त शासन ने अपने बड़े भाई की हत्या, मतलब रामगुप्त थे, रामगुप्त की हत्या करके बनते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इनकी वाइफ थी, इनकी वाइफ यानी इनकी भाभी थी आपका देवी। देवी से देवर साहब फंसे थे, फसल थी उस समय। सोचिए, ऐसा हाल था कि भाभी अपने देवर से फंसी हुई थी, तो बड़े भाई को मार दिए और मार करके जो है शादी करके राजा बन गए। सोचिए क्या था यार उस समय। तो इसमें होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो आप सबको पता है, ये होगा पुष्प भूति ने की थी। ठीक है, आइए। सार गैसो सागर एक हिस्सा है। अब ये बहुत ही, ये एमपीपीसीएस का भी हमने अभी एग्जाम जब दिया था, हमारा काम है, मैं सारे स्टेट सारे लेवल के एग्जाम देता हूँ और उसकी एनालिसिस करता हूँ। कुछ का प्री निकलता है, मेंस निकलता है, इंटरव्यू भी निकला है कुछ कुछ। तो मैं इसको जो है एनालिसिस करता हूँ कि कहाँ क्या आता है। अगर आप एमपीपीसीएस का पेपर उठाएंगे, एमपीपीएससी का, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये रिपीटेड भी है। तो सार कैसो सागर ये कहाँ पे है? ये आपका अगर ये गोलार्ध हुआ तो ये आपका अटलांटिक महासागर है। यहीं पे आपका उत्तरी अटलांटिक में सारगैसो है। यहीं पे टाइटैनिक जो जहाज है वो डूबी थी। तो ये आपका मैक्सिको के जस्ट बगल में है और सारगैसो सागर की कोई सीमा नहीं है। हम आपको ये भी बता दें, वो बीच में ही है। नक्शे में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और हम बहुत बढ़िया क्लास लेके आने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। क्या ही बोल सकते हैं। तो आपको हम मतलब रियल एनालिसिस बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उठाया और लगा कि नहीं नहीं नहीं, वो तो एसी रूम में बहुत सारे लोग एनालिसिस कर रहे हैं। मैं खुद एग्जाम में बैठा और सॉल्व किया। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। क्यों कम वर्षा होती है, उसका रीजन क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। उसका रीजन ये है कि भैया जैसे ये आपका इंडिया है, ठीक है, तो जब यहाँ से ये मानसून आता है तो मानसून का डायरेक्शन कहाँ से, कौन सा इसको मानसून बोलते हैं? तो मानसून में ये देखा जाता है कि कहाँ से आ रहा है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न जो हवा है वो इस साइड में ऐसे आती है। तो यहाँ पे जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं ना, वो ऐसे हैं, तो वो उसको नहीं रोक पाती हैं, इसलिए वहां पे बरसात नहीं होती है। तो हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंड होने के कारण आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। आ गया समझ में? तो इसमें ऑप्शन होगा सी। भारत में बाघ परियोजना एकदम सही है। ये वन्य जीव एक्ट आया था 1972 में। भारत में बाघ परियोजना 1973 में आया था। अगर आप यूपी टीईटी, इसको भी हमने दिया था, यूपी टीईटी 2022 जो जनवरी में हुआ था, वो भी उसका भी पेपर जो है आउट हो गया था, वो भी हुआ था। अगर आप दिए होते तो ये क्वेश्चन आया था, टाइगर प्रोजेक्ट कब चालू हुआ था? तो 1973, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। दूसरा, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु
सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। बात सही है। अब आप लोग ये बताइए, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसको कमेंट में लिखिए। और तीसरा क्या है? बाघ परियोजना, बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। बात सही है, तीनों बात सही है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो का से करेवा और का से केसर। ठीक है, तो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम, जैसे ही थोरियम आ जाए केरला, अगर थोरियम से हम लोग न्यूक्लियर बनाने लगे तो इंडिया जो है न्यूक्लियर मतलब पावर प्लांट उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी जो है अभी डेवलप करने में इंडिया लगा हुआ है। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, नेपा नगर। अब इसी में क्वेश्चन बनता है कि जो रुपया छपाई का कागज होता है, मुद्रा कागज, वो कहाँ छपता है? कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो रानीगंज में खोदी गई थी। ठीक है। भारत की जनगणना 2021 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो भील हैं। ठीक है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163। आ गया समझ में? यही ऑप्शन है। तो 94 ऐसे है, 94, 16 और 3। ठीक है, यही इसका वर्ग किलोमीटर। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इतना तो आना ही चाहिए। अब बिहार में नौकरी करने, बिहार का शोक सभी जानते हैं, कोसी नदी है, बिहार का शोक है। बिहार के किस जिले में तेलहड़ कुंड जल प्रपात है? तो कैमूर में है, सबको पता है। एशिया एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये है कनवार झील। कौन सी झील है? तो कनवार झील है। आइए अगला आ जाइए। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक सोने का भंडार है? तो जमुई में है भाई साहब, सोने का भंडार है। ठीक है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो अभी वहां पे सिल्क की सिटी के नाम से जाना जाता है, वो है भागलपुर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितनी है? तो 51.50 है। काफी कम है। क्या बताएं, सुशासन बाबू आए या चाहे जो आए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा वहाँ काम। गए थे भैया, इतना जाम था, क्या बताएं, नहीं बता सकते। बहुत बेकार है वहां का सिस्टम। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो आकाशीय पिंड सूरज है। पृथ्वी का आंतरिक नीफे, तुरंत निकिल, नीफे मतलब निकिल और फेरस। ठीक मार, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो दिया था W.S. डेविड ने दिया था। किसने दिया था? W.M. डेविस ने दिया था। W.M. डेविस ने दिया था। गरजने वाला चालीसा, चीखता चालीसा, रोरिंग फोर्टीज। ये क्या है? रोरिंग, रो इंग्लिश वाले भी भैया समझ ले। रोरिंग फोर्टीज, स्क्रीमिंग 16, चीखता चाहता था। स्क्रीमिंग 16 ये किसमें होता है? साउथर्न गोलार्ध में होता है, यहाँ पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस कम है। क्लास हमारी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नीचे में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऊपर में क्या है? रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है। तो नीचे इसीलिए यहाँ पे नीचे में बनता है। तो ये क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। कुछ है ही नहीं है क्वेश्चन में। कुछ लोग इसको सही किए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन, 3 सत्र होते हैं। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
तो श्री सीएम सेतलवाड़ थे। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाए तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने पड़ेगा? इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। और देखिए भैया, बिहार का एक खासा बात है, सब लोग हम इतने जगह एग्जाम देते हैं, 5 ऑप्शन कहीं नहीं आता है। बिहार में एक ऑप्शन हमेशा फिक्स रहता है, इनमें से कोई नहीं। क्यों? जानते हैं पेपर अगर गलत आए तो बस इनमें से कोई नहीं सही था। ये अच्छा तरीका है। यूपी वालों को भी बोलेंगे, छत्तीसगढ़ वालों को भी बोलेंगे, राजस्थान का भी होगा, वहां भी हम बोलेंगे कि ये एक ऑप्शन और डाल दो। ये अच्छा तरीका है। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो कौन से में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इसमें जो है इसमें इनमें से कोई नहीं। लेकिन आई थिंक इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट गया था, लेकिन ऑफिशियल में ऑप्शन ई है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परसीमन आयोग द्वारा किया गया है। इसे परसीमन को किस वर्ष तक रोका गया? आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि 2001 में एक संविधान संशोधन किया गया है। संविधान संशोधन किया गया था, उसमें जो है कहा गया 2026 तक की, 2026 तक का की जो सीटें हैं वो फिक्स रहेंगी। इसीलिए सेंट्रल विस्टा बन रहा है। जो लोग बोल रहे हैं मोदी जी सेंट्रल विस्टा क्यों बना रहे हैं, तो भैया जो हमारी जो अभी जो सीटें ये चल रही है ना, यूपी में 80, छत्तीसगढ़ में 11, और बिहार में आपकी बिहार में आपकी बिहार में आपकी 31, ये सब जो सीटें हैं जो चल रही हैं, ये 1971 की जनगणना पे है। तो अभी जब सीटें बढ़ेंगी तो कम से कम 800 से 900 सीटें बढ़ जाएंगी। तो 2026 तक सीटों को मतलब बढ़ने तक रोका गया था। 26 के बाद फिर से होगा और 2001 की जनगणना के हिसाब से होगा। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो मानव अधिकारों का संरक्षक है, बात सही है। संविधान का अंतिम विवेचक है, बात सही है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसलिए होगा ऑप्शन ई। पंचायत की वित्तीय स्थिति, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो क्या गठित करेगी? आपका वित्त आयोग का गठन करेगी। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य जो है ना ये मानव पूंजी का निर्माण ये तो नहीं है, पर्यावरण संरक्षण नहीं है, समरसन जीवन नहीं है, आर्थिक विकास नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा। 2022 के 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य? तो इसमें जो है केवल सांसद लोग ही वोटिंग करते हैं, आइदर लोकसभा के हों तो लोकसभा में है 543 और राज्यसभा में है 245। इसको जोड़ दीजिए, 5 3 8 4 4 8 5 दूनी 7, 788। तो ऑप्शन ए सही होगा। भारत का राष्ट्रपति कितने बार चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार चुना जा सकता है। ठीक है, अपने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 बार चुना जाए। तो आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके द्वारा ये बताया गया है। भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति जो है आपका, जो भंडारी समिति है वो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। 52वां, राष्ट्रीय पेंशन से संबंधित सही कथन चुनिए। तो इसका सही कथन है एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। 53वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो ये वाला विनिवेश मतलब होता है सब बेच डालो और पैसा जो है वो करो। जैसे बेच ही रहे हैं
तो शामिल कर देते तो सही बात था, लेकिन शामिल नहीं किए कि अपोजिशन हल्ला करेगा, क्या ही हम बताएं। पकोड़ा तलिए आप लोग, और क्या। भारतीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी का अनुपात क्या था? भारत में टैक्स जीडीपी का अनुपात कितना था? 11.7 था। वस्तु वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो 2018 में 1.7% था। ठीक है। चतुर्थ अग्रिम अनुपात अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? तो 109.5 मिलियन टन था। जीवांत ग्राम कार्यक्रम संबंध का सही कथन का चयन करिए। ये कौन सा होगा? यह उत्तरी सीमा पर समवर्ती गांवों के विकास के लिए है। 58वां, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो इसमें हो जाएगा, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो शहरीकरण सबसे ज्यादा भैया पटना में है, फिर मुंगेर में है, फिर नालंदा में है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का होने का कितना अनुमान है? तो 3.47% है। यह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो हर खेत में सिंचाई का पानी जो है ये हिस्सा नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में राज्य के जिले का सही क्रम चुनिए। तो इसका क्या होगा? इसका होगा नवादा, इसका होगा नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर, ये आपका होगा। ठीक है। जिंदगी सितार हो गई, रिमझिम मल्हार हो गई, मुझे आता नहीं। तो इसमें क्या है? 63वां है, एनएसएम के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं है मतलब कौन सा कथन गलत है? तो शहरी क्षेत्र के गरीबी रेखा को 33.3 प्रति व्यक्ति बात सही है ये। भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से, ये भी बात सही है। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, बात सही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20, सही बात, ये भी सही है, सब ऑप्शन सही है। तो मतलब दो ऑप्शन ये वाला इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आइए 64वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम, माइक्रो माइक्रो कौन सा होगा? तो संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो कुओं का निर्माण नहीं होगा, ये बतिया है गलत। गलत है बबुआ। इस बम्बई नगरिया तू देख बबुआ। बोरवली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बहुत आसान है, वल्लभ भाई पटेल। यहीं से इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। निम्न में से 1946 में भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन सा नहीं था? इसका शॉर्टकट क्या होता है? काल। काल। और एल से लीडर, तो एल से मतलब लीड कौन करने आया था? लॉरेंस लीड करने आया था। तो काल से समझिए, काल से मतलब क्रिप्स, ए से एलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। तो कौन सा नहीं था? ये भाई साहब नहीं थे। अब आगे क्वेश्चन की जर्नी क्या होगी इसमें?
जो है कौन लीडर बन के आए थे? तो एल से लीडर, एल से लॉरेंस। शॉर्टकट अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, ठोकिए सब्सक्रिप्शन। भारतीय प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता अभी डिस्कस किया था 1931, इसको मैं भूल नहीं सकता। क्या बताऊं मैं, भगत सिंह के साथ धोखा किया गया, क्या ही बताऊं मैं। 1931 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 लाहौर अधिवेशन में जो है इसका जो है वो किया गया था। आई थिंक 26 जनवरी था वो। हाँ, 26 जनवरी ही था, देख लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम कौन सा दिया था? तो अंडमान और निकोबार। तो एक का नाम शहीद दिया था, एक का नाम स्वराज दिया था, तो इसका होगा स्वराज, निकोबार का स्वराज द्वीप दिया था। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना चौरी चौरा कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ हुआ था? गोरखपुर। कितना आसान क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए, धुआं उड़ा दीजिए। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर भाइयों बहनों किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या की थी? बहुत अच्छा किया था, टिफिन में बम मार दिया था, लेकिन उसकी बीवी मर गई थी, वो बच गया था साला, चेंज कर लिया था अपना, गाड़ी को चेंज कर दिया था। मुजफ्फरपुर में खदेड़ के मारना था साले को। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता सक्रिय रहा। खुदीराम बोस को फांसी दे दिया, 14 साल का बेचारा बच्चा था। दम है तो लड़ते साले अंग्रेज। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? तो सौंपा गया था जगजीवन राम को सौंपा गया था। श्रम विभाग जगजीवन राम को सौंपा गया था। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे? बहुत अच्छा काम किए थे। इन्होंने इंदिरा गांधी को कहा था सिंहासन खाली करो, जनता आती है। दिवाली के समय में भाग गए थे छोड़ के, बहुत अच्छा काम किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। ये फिर रिपीट कर देगा, इनका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है? तो समझते रहिए और मुस्कुराते रहिए और ठोंकते रहिए, इसको शेयर करिए। एकदम बेहतरीन एनालिसिस। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनके साथ गद्दारी हुआ था ग्वालियर के सिंधिया ने, जो आज सिंधिया भाई साहब उड़ रहे हैं, बेच रहे हैं। वो क्या बेच रहे हैं? आपका ये एयर इंडिया को बेचने के लिए सौदा किया था, पार्टी चेंज कर लिए अभी। सबको सत्ता चाहिए, तो ग्वालियर में हुआ था। बंगाल विभाजन के समय किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरेगा? तो सूर्य, तो कोई बंगाली ही इस बात को बोला होगा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? बहुत अच्छा किया था, इसके ऊपर मूवी आई थी। जन माइक ओ डायर को मारा था, घसीट के गोली मारा था, बहुत अच्छा किया था। बहुत अच्छा पेपर, किसी क्रांतिकारी ने ही पेपर सेट किया है, ठीक है? अब आ जाते हैं इसको, जो है एक घड़ी 6 बजे सेट की जाती है, या घड़ी 10 मिनट लेट हो जाती है 24 घंटे में? तो 6 से 6, सुबह 6 से, और दूसरे दिन या घड़ी 11 बजे पूरा, मतलब 24 घंटे तो हो जाएंगे। सुबह 6 से अगला दिन 6, तो 10 मिनट तो ऐसे कम हो गया। फिर 11 बजे मतलब 5 घंटा और लेट हो रहा है, तो मतलब 10 मिनट जो है 24 घंटे में लेट हो रही है। तो लगभग आपका मतलब जो है, मतलब 24 घंटे में लेट हो रही है 10 मिनट, तो लगभग तो ये आगे बढ़ जाती है 10 मिनट, यानी यदि आगे बढ़ जा रही है तो इसका होगा 10 बज के 48 मिनट। हाँ, 10 बज के 48 मिनट हो जाएगा। 82वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 5 और 6 बजे के बीच बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी?
तो ये होगा 5:27 सही 3:11। अब ये आप देख लीजिए, अनिल और सुमन मिल करके किसी काम को, अनिल और सुमन किसी काम को मिल करके 12 दिन में करते हैं। यदि अनिल अकेले उस काम को 20 दिन में कर लेता है, तो इसका इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, मतलब अनिल और सुमन की जो क्षमता है वो 5 हो गई, और अनिल की अकेले की क्षमता हो गई 3। तो सुमन की क्षमता क्या हो जाएगी, 5 माइनस 3 बराबर 2। तो सुमन अकेले की काम कितने दिन में कर देगा, तो क्षमता से भाग कर दीजिए, 30 दिन आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया हो तो ठोक दीजिए। 55 विद्यार्थियों में से 55 विद्यार्थियों में से, एक मिनट, 55 विद्यार्थियों में से 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन, 34 और 26, ठीक है, 34 और 26, और मतलब 34 और 26 तो कितना हो गया, इसमें आपके हो गए आपके टोटल 50 खिलाड़ी। तो कितने क्रिकेट दोनों खेलना पसंद करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 34 36, ये वाला जो रहेगा 5, क्योंकि टोटल वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका गुणनफल 2400 उनके वर्ग इतना है। इसको आप लोग ऑप्शन चेक करके भी कर सकते हैं, 60 और 40 हो जाएगा। 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4 5 और 6 से विभाज्य है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। 70 किग्रा मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। तो 4:1 है, तो आपका 4:1 है, तो टोटल 4:1 है, तो 4 1 5 बन गया। तो आपका जो है 14 पंच 5 बराबर 70 के, तो 1 14 के, तो 56 हो जाएगा बालू, और 1 और 14 हो जाएगा आपका सीमेंट। तो अगर इसी में बोलता है कि और कितना बालू मिला दे, तो 56 प्लस एक्स अपान 14 इक्वल टू 6:1। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो एक्स इक्वल टू 28 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू 28 इसका आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर आप 25% की हानि होती। जैसे ही हानि दिखे 25%, मतलब 1/4, इसका मतलब है 4 सीपी है, तो एसपी 1 का नुकसान हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3। तो 3 बराबर है 150 के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपके 50 के, तो 4 यूनिट हो जाएगा 200 के। अब कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, तो 20 का 20% आपका हो जाएगा 40, तो प्लस 40 मतलब 240 रुपए प्रति दर्जन में बेचा जाए। मुंह जबानी सवाल है, ठीक है, बहुत आसान है, कर लीजिए। अगला है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 और ये है, इसका आंसर होगा 52 सेंटीमीटर। 140 पर मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रही है। एक कुकड़वा मतलब 60 किलोमीटर पर घंटे की आवर से इसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए गुणे 5/18 कर देंगे। तो 5/18 करेंगे तो ये हो जाएगा 50/3, और 18 को करेंगे तो 18 गुणे 5/18, तो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है, ये भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो इसको हटा देते हैं, तो रिजल्टेंट वेलासिटी होगी 50/3 माइनस 5। तो ये आपका आ जाएगा 5×15, और ये आ जाएगा 35/3। अब ये आ गई वेलासिटी, टोटल लंबाई है 140 मीटर, 140/35 गुणे 3, तो 7×5 = 35, 7×2 = 40, 5×4 = 20, 4×3 = 12, 12 सेकंड आंसर आ गया समझ में। विस्तृत समझने के लिए मेरा मैथ आप इसको फॉलो कर लीजिए, हर सवाल को आप उड़ा के आएंगे, कोई भी हो। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चुंबकत्व का अनचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा
प्रदर्शित होता है, तो ये प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित होता है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती हैं को क्या कहते हैं, 1 मिनट। तो उसको कहा जाता है आपका परगलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परगलन कहा जाता है। और निम्नलिखित में से पीतल का घटक कौन है, तो जस्ता और तांबा है। कौन सा है, जस्ता और तांबा है। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है, तो CaO का को अनबुझा चूना कहा जाता है। जंग लगने पर लोहे के वजन में क्या होता है, तो पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप रेलवे अभी ग्रुप डी दिए होंगे तो उसमें तो यही ऑप्शन होता है कि बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले बढ़ता है, फिर उसके बाद वो जो है झर के जब गिरना चालू हो जाता है तो ये घटने लगता है। निम्नलिखित में से किस धातु को श्वेत धातु कहते हैं, वो है आपका प्लेटिनम को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 98। उत्कृष्ट धातुओं के संबंध में निम्न में से आपको क्या करना है, विचार करना है। तो विचार करना है, इसमें होगा केवल एक। ठीक है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। ये भी बात सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, बात सही है, दोनों सही होगा। बायोगैस में कौन सा होता है, तो मीथेन होता है। प्रमुख अव्यय कौन सा है, मीथेन है। जो गाय भैंस चुगाली करती हैं उसमें भी बायोगैस ही निकलती है। तो निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, वो होता है स्ट्रैंसियम होगा, स्ट्रैंसियम। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है लवण भेदित कहा जाता है। इसमें कुछ है ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है, तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है। परागकण की तो परागण की सुपरिभाषा क्या है, परागकण का पंकेसर से क्लोन छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। ठीक है, 106वां क्वेश्चन, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो मृदा से प्राप्त करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। पाइन, फर, स्प्राइस, सेंडर, लार एवं साइप्रस आज मशहूर लकड़ी उत्पादक में से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों ये सभी को क्या कहा जाता है, तो अनावृत बीजी कहा जाता है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है, तो केचुआ है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत आखिरी में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, अधिकतर एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं। अधिकतर एंजाइम जो आपके होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। 108वां, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो ये होगा मलेरिया का क्लोरोक्वीन। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की खोज की थी, वो था एडवर्ड जेनर। और किसकी खोज की थी, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी क्या है, अपकेंद्रण है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें काम करता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी, ये होगा कांच शीशा में। ठीक है, चूंकि ठोस है। और निम्न गति को सर्वप्रथम किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। किस नियम के अनुसार समान ताप दाब पर सभी गैसों का आयतन इसके संख्या के अणुओं की संख्या के बराबर होती है, वो होगा आवागैड्रो का नियम। ठीक है, 119वें में क्या है, अपेक्षिता का सिद्धांत। अब क्या बताएं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, बहुत आसान है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो गति है। वेग जो है ये है, ये है, ये नहीं है। यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, तो ये इसमें एक फार्मूला होता है,
उसमें से ये घटता है आर ओमेगा स्क्वायर, एक एक फिक्स क्वांटिटी रहती है तो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है। 120वां, एक संवहन के तापक्रम परिवर्तन के कारण में विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 3,000 रन कौन बनाया था, तो विराट द रन मशीन कोहली। अभी इन्होंने 100 भी कर दिया है। कोविड-19 टीकाकरण के समय में पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान को को क्या कहा जाता, तो हर घर दस्तक कहा जाता है। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र एक नाथ शिंदे, ठीक है, इन्होंने सरकार गिरा दी थी, तो एक नाथ शिंदे होगा इसमें सही ऑप्शन। और जो है आपका भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा आय को शुरू किया था, वो है केंद्र सरकार। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड, इसको याद कर लीजिएगा। यूपी पीईटी वाले जो भी लोग देख रहे हो, सभी लोग इसको देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ से हो चाहे जो हो, सभी स्टेट के लोग इसको जरूर देखें, चूंकि जीएस रिपीट होता है, मतलब ये करंट अफेयर है, ये पक्का रिपीट होगा, तो इसमें ऑप्शन होगा उत्तराखंड। 126वां, भारतीय राज्यों के राज्यपालों को निम्नलिखित जोड़ों को सही करिए। तो राजस्थान के कलराज मिश्रा होंगे, उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल होंगी, बाकी एक लोग जो है इसमें से उपराष्ट्रपति बन चुके हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सत्यपाल मलिक, तो इसमें ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित में से मंत्रालय ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 को जारी किया है, तो किसने जारी किया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने शामिल किया है। अखबारों में नजर आने वाली एलन बिन वेल्वे, श्रेया अग्रवाल और रमित किस से है, निशानेबाजी शूटिंग से है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है, तो स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। ठीक है, स्मृति ईरानी को सौंपा गया। भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार कौन थे, तो आपके यशवंत सिन्हा जी थे, और जीती कौन, द्रौपदी मुर्मू ने जीता है। अपने उपन्यास टॉम्स ऑफ सेंट रेती की समाधि के लिए जो है गीतांजलि श्री को मिला है। अब आप लोग ये बताइए कि इसको इंग्लिश में किसने अनुवाद किया था, ये लोग आप लोग इसको कमेंट में छाप दीजिए किसको किसने किया था। बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये है दीप श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ दीप श्रेष्ठ। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, तो 15.3% है। बिहार में खादी के ब्रांड अम्बेसडर कौन है, जिया हो बिहार के लाला, मनोज तिवारी। ठीक है। निम्नलिखित में सीता माता की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा, तो सीतामढ़ी में किया जाएगा। अब आप लोग इसमें ये देख लीजिए कि जो है कौन सा सही होगा, तो ए का तो चौथा होगा, बिहार का राज्य है फागू चौहान, और आपका जो है बिहार के मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार, तो बी का 1, एक मिनट, सी का 1, ये दो ऑप्शन जो है आपका तो सही, ये और ये ऑप्शन ही होगा, इसमें से ऑप्शन बी सही होगा। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है, तो शराबबंदी से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। किससे संबंधित है, ऑपरेशन, तो ऑप्शन सी जो है इससे संबंधित है। ठीक है, आ जाइए। 129वां जो है आपका, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है बिहार का ऋतिक आनंद, याद रखिएगा। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, तो बर्ड रिंगिंग स्टेशन आपका खोला गया है, तो कहाँ खोला गया है, भागलपुर में खोला गया है। 140वां देख लीजिए। 140वां क्या है, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है, तो आंगनबाड़ी नहीं, निम्नलिखित में से गिद्ध, एक मिनट, गिद्ध संरक्षण के अभियान के लिए कौन सा हुआ था, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हुआ था। और
तो सुनंदनी कार्यक्रम निम्नलिखित में से संबंधित है, तो वो आपका संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। और आपका जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की चुनाव अभियान, ये तो क्या है, जापान है। संयुक्त राज्य महासभा ने बहुभाषावाद पर बहुभाषावाद पर भारत बहुभाषावाद पर, एक मिनट, बहुभाषावाद पर बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिससे पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया, तो हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। 144वां यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता उसके अध्यक्ष कौन के, अब्दुल्ला शाहिद हैं। कहाँ से हैं, मालदीव से हैं। मालदीव की कैपिटल माले है। ठीक है। 146वां, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस ऑपरेशन गंगा के तहत जो है ले आए थे। ठीक है। और हाल ही में चीन ने सांकेतिक वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर का है सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है, ये आपका भूटान में है। ठीक है। संयुक्त राज्य शांति अभियान निम्नलिखित में से किन निम्न कथनों पर विचार करिए। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं, गलत बात है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा वापिस लिया जा सकता है, ये बात सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ये सबसे बड़ा निवेशक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 एक हाँ 147वां छूट गया था। 2000 G20 की मेजबानी के लिए जून में तो भैया जम्मू कश्मीर था, अभी इसमें दिल्ली हो गया, बट आयोग ने जम्मू कश्मीर माना है, तो इसमें ये भी ऑप्शन हो सकता है। ये थोड़ा सा डाउट में है ये क्वेश्चन, मतलब इस पे आप आपत्ति लगा सकते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर साइन किया है, वो है इजराइल। आर्कटार्क्टिक की जलवायु की निगरानी के लिए किसने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है, तो वो है आपका रूस है। तो ये पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से हमने सॉल्व किया है। ऑप्शन डी है। आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। बाकी का इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर टाइप के एग्जाम को हम जो है एनालिसिस करते हैं, आपको इससे काफी हेल्प मिलेगा। जितने भी स्टेट लेवल के यूपीएससी लेवल के एग्जाम होते हैं उनकी हम इसमें एनालिसिस करते हैं। ओके, जय हिंद। थैंक